गर्मी हो रही है। चलना चाहिए बंदे ने। अरे यार ये बैठ जा यार, एक सर बैठ जा, पूरा फ्रेम में आ रहा है, पूरा सर आ रहा है, पूरा सर आ रहा है यार थोड़ा। स्टेज खींचने का फोटो। क्या इंसान। अरे यार ये कौन पट्टे भाई पट्टे, मेरे भाई का पट्टे। कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे, दिल वो बेमहर जो, दिल वो बेमहर के रोने के बहाने मांगे, कुर्बतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। आप बताओ, ये ट्यूनिंग जो है बहुत खास होती है। ऐसे हर वक्त एक प्रोग्राम में लोगों ने फरमाइश की कि तरह जी वो बाजार की गजल गाइए, और ये बैठे थे एंड सडनली इन्होंने कहा कि मुझे बोल याद नहीं, आप शुरू हो जाओ, मैं आई फॉलो यू। ऐसे फॉलो किया, वो ऐसा बन गया कि आज भी मैं कहता हूं अगर रिहर्सल भी दूसरा करता अच्छा नहीं कर सकता जी। शो में सुनाई देगा वो, आप कारवाने गजल जो एपिसोड आएगा उसमें सुनिएगा, अब यहाँ नहीं। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल करना चाहेंगे तो अगर थोड़ा बूम ऊपर ले ले किसको देखूं मैं, कहाँ देखूं सर सेंटर कैमरा या। चलिए, ये कारवाने गजल का 75th एपिसोड मना रहे हैं हम। और कारवाने गजल की खासियत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाहिद शो है जिसको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रेडियो अवार्ड मिला, जिसका नाम है इंडिया रेडियो फोरम अवार्ड, जो पिछले साल मिला था एज द बेस्ट नॉन ब्रेकफास्ट शो, जो कैटेगरी होती है। और इसकी जो मतलब ऑडियंस है ये बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी चीज़ें सीखी। मुझे कुछ पता नहीं था पहले कि TSL क्या होता है, फलां क्या होता है, फलां है। ये TSL का मतलब टाइम स्पेंट लिसनिंग, इसका हाईएस्ट TSL है इस शो का, मुझे बताया गया। अब आप इन लोगों से पूछिए। कहते हैं कि इंडिया में 20% शेयर है हमारा। मैं राइट हूँ, गलत हूँ? तो 20% शेयर आज के ज़माने में गज़ल सुनने वाले, वो सब बातें छोड़िए, ये तो अलग बात है। लेकिन मुझे इसका रिएक्शन कैसे पता लगता है, जब मैं शहरों में जाता हूँ, लोगों से सुनता हूँ, हर तबके के लोग, हर स्टार्टअप सोसाइटी, चाहे वो अमीर हों या ड्राइवर्स हों, आगे कहते हैं कि साहब आपका वो शोर सुना हमने, कारवाने गज़ल, मज़ा आया। तो मैं कहता हूँ भाई आपको क्या मज़ा आता है? बोले नहीं सर, अच्छा लगता है आप जो बोलते हैं, आप जो गाने सुनाते हैं, वो गाने ही बोलेंगे ना वो तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पॉपुलर गज़लियात और कुछ नहीं सुनी मेहदी साहब की या बड़े बड़े लोगों की, जगजीत साहब की हमने, और फिर मेरी है, मेरे दोस्त पंकज हैं, तो गज़ल रफ़ी साहब के गाने, फिल्म के गाने जो गज़ल है, तो ये सुनाते हैं। तो इसमें जैसा कि सोनू ने कहा कि ऑल्टरनेट म्यूज़िक के लिए एक प्लेटफॉर्म बन चुका है कारवाने गज़ल। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रीमिक्स नहीं सुनाते हैं, आप हाँ। प्योर गज़लें सुनाते हैं। आप जी हाँ, सही तरीके से जो असली गज़ल का फॉर्म है, स्वरूप है, वो आप सुनाते हैं, तो ये अच्छी बात है। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ, अभी आपको ये सामने आपको ये पता लग जाना चाहिए हम साथ बैठे हैं, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। अच्छा ही हो सकता है। नहीं, अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये अच्छे से कहीं दूसरे लेवल पे है। तलत जी और मेरा एक अलग ख़ास रिश्ता है इसको, और इट्स अ वेरी वाइड स्पेक्ट्रम, बड़ा स्पेक्ट्रम उसका बहुत बड़ा है। उसमें एक लिहाज भी है हमेशा मेरी तरफ से, मुझसे बड़े हैं और इनसे कभी भी मैं बेतकल्लुफ़ी ना कर पाऊँ, कभी गलती ना हो जाए, तो ये लिहाज भी रहता है। एट द सेम टाइम एक खुलापन भी है इनसे, कि इनसे शेयरिंग, इनकी मेरी शेयरिंग हो जाती है, हम आपस में बहुत प्यार करते हैं, हमारी दोस्ती है, कभी कभी आपस में मतलब एक तरह से ह्यूमर भी है, हर चीज़ इन्वॉल्व है। तो इस कभी फ़िलासफ़ी इन्वॉल्व है, कभी स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व है, कभी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कभी दुनियादारी इन्वॉल्व है। तो तरह जी मेरे एक अलग ही गहरा नाता है। उन सब के अलावा अगर हम कभी चुप भी बैठे हों तो भी हम चुपचाप बात कर रहे होंगे, ये भी बात समझिए।
ऑडियंस के लिए मैसेज बस आप जिस तरीके से कारवानी गज़ल को प्यार कर रहे हैं, प्यार करते रहिए। और हम क्या कहेंगे एक्चुअली, अगर हम कहें भी तो मानेंगे थोड़ी आप लोग, तो इसलिए आप कर रहे हैं ये, इसका मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। अगर आप लोग उसको लाइक कर रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लाइक कर रहे हैं, तो ऐसे ही लाइक करते रहिए। म्यूज़िक जिसने गज़लों से जो इंसान महरूम रह गया हो, जो अछूता रह गया हो, वो बहुत बदनसीब होगा म्यूज़िक का लवर, क्योंकि आजकल के लोग वाकई में बहुत कम म्यूज़िक सुन पा रहे हैं। इतना सा म्यूज़िक सुनते, इतना मैंने बहुत सुन लिया थैंकफुली। मैंने इतनी मतलब शायद वो ज़माना भी ऐसा था और हमारे आसपास का इन्फ्लुएंस ऐसा था कि हम लोगों ने भजन भी सुन लिए, गज़लें भी सुन ली, क्लासिकल भी सुन लिया, सेमी क्लासिकल भी सुन लिया, इंग्लिश भी सुन लिया, इंग्लिश के में डिफरेंट प्रकार के जैज़ भी सुन लिया, रॉक भी सुन लिया, ब्लूज़ भी सुन लिया, R&B भी सुन लिया। तो वो सब सुन के माइक ला दो, माइक ला दो, इसका निकल के उसको नॉक्स से निकाले। हो गया रुकना भी नहीं होगा। अच्छा, तो वैसे ही गज़ल जो है ये एक आर्ट फॉर्म, ऐसा वाला आर्ट फॉर्म है कि अगर आप जैसे मैं गाना गाता हूँ, इसका मतलब अगर मुझे बोलते हैं गज़ल गाओ, तो इसलिए कि मैं गा सकता हूँ। हाँ, मैं एंजॉय करता हूँ और मैं सुनता भी, समझता भी हूँ काफ़ी, लेकिन गज़ल गाना एक स्वभाव की बात है। यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड फॉर एवर। वो आपका एक एटीट्यूड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गज़ल गा सकते हैं, कोई भी गा सकता है, हाँ गा सकते, कोई भी गा सकते हैं, पर ऑथेंटिकली उसके साथ में पूरा जस्टिस करना, मेरे हिसाब से गज़ल एक बहुत ही रॉयल किस्म का आर्ट फॉर्म है। और कारवानी गज़ल के माध्यम से आप इस रॉयल म्यूज़िक के फॉर्म को, आर्ट फॉर्म को एंजॉय कर पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट। मेरे एपिसोड में जो आप सुनेंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको मेरी पसंद की चीज़ें सुनाओ। And one more thing that आम लोगों के लिए बहुत आम ज़बान जो makes it very easy for them to हाँ, वो तो understand. It's not like a गज़ल कहना में एक और भी बात है कि उर्दू जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज गज़ल को हम खड़ी हिंदी बोली में नहीं बोली जा सकती, नहीं कह सकते। उर्दू के शब्द, अब उर्दू दां लोग तो गज़ल लिखते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं गज़लों को, उनको उतनी उर्दू आती हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम आम भाषा में इतनी विकट उर्दू नहीं बोलते। इसीलिए तलत अजीज़ जी जब उसे समझाते हैं और उसे एक्सप्लेन करते हैं गज़ल को, गज़ल के क्या होता है, क्या होता है, मज़मून को गज़ल के मज़मून को समझाते हैं। मुझे पता था, मैं आपसे निकलवाना चाहता था, आपने निकाला नहीं। तो जब ये समझाते हैं उसके खुसूसियत को, गजल के मफहूम को, अच्छा, और जो ना समझे वो बफून। नहीं, मजाक, मैं भी मजाक। वी जस्ट ट्राई टू लाइटन द एटमॉस्फेयर कि, और गज़ल में एक और भी, मतलब उर्दू में तो वैसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता ही है, तो हम ह्यूमर डाल रहे हैं। जो लोग उर्दू में आपस में बातें करते हैं, वो उनमें ह्यूमर बड़ा अच्छा आता है। उर्दू भाषा में एक बड़ा अच्छा सा तंज है, तंज करेक्ट बोला, हाँ ठीक है। तो वैसे ही कीप एंजॉइंग एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक यू।